अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसी भी बीमारी है जिस बीमारी के मामले में पाकिस्तान इस दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। जी हाँ, इस बीमारी में अगर हिसाब लगाया जाए तो 2008 से लेकर 2018 तक जो टॉप कंट्री था जो इससे अफेक्ट हुआ वो था अमेरिका। और अमेरिका में देखी गई 156 यानी कि 156 डेथ्स। और दूसरे नंबर पर हमारा मुल्क पाकिस्तान था जिसमें 105 अमवात देखी गई हैं इस बीमारी में। और एक बड़ी हैरानकुन बात आपको बताऊं मैं कि जो तीसरे नंबर पर मुल्क है वो मैक्सिको है और मैक्सिको के अंदर सिर्फ 33 अमवात हुई हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो बीमारी है ये पाकिस्तान पर कितना ज़्यादा अफेक्ट करती है। आज हम उसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जिस बीमारी को कहते हैं नेग्लेरिया फाउलरी। आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे इस बीमारी की वजूहात क्या हैं और हम इससे कैसे बच सकते हैं। Within a day or so, if you have this ingestion of the amoeba, it goes up to your nose through the nerve fiber. तो नहीं पैरासाइट है। इलाज मुमकिन तो है लेकिन शरह अमवात जो है 99% है। इस वाल से डॉक्टर का कहना है कि नेग्लेरिया जो गैर पानी मिला क्लोरीन मिला पानी होता है उसमें नेग्लेरिया परवान करता है। जबकि तो नेग्लेरिया को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। तो नेग्लेरिया का जो पहला केस है वो पाया गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1965 में। और ये जो नाम दिया गया ये उस साइंटिस्ट के नाम पर दिया गया जिसने इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर करा था, वो थे डॉक्टर फ्रेंज नेगलर। उसी वजह से जो है वो इस बीमारी को नेग्लेरिया नाम दिया गया। और इसी के साथ साथ एक और साइंटिस्ट ने इस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की थी जो कि थे डॉक्टर मैल्कम फाउलर। इसी वजह से इस पूरी बीमारी का जो नाम है वो है नेग्लेरिया फाउलरी। जबकि पाकिस्तान में जो इसका पहला केस पाया गया वो 2008 में पाया गया। और जैसे मैंने आपको बताया कि 2008 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान के अंदर 105 अमवात देखी गई, जिसमें से जो 103 अमवात हैं वो कराची शहर के अंदर हुई थी। और उससे भी ज़्यादा जो डराने वाली बात है वो ये है कि इसमें से जो 47 डेथ्स हैं वो सिर्फ लास्ट 6 ईयर्स के अंदर हुई हैं। तो ये जो बीमारी है, ये जो नेग्लेरिया फाउलरी है, ये बहुत ज़्यादा रेयर लेकिन बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है। अब इस बात को समझ लेते हैं कि बेसिकली ये जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है नेग्लेरिया फाउलरी, ये कहाँ पाया जाता है। देखिए, सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है जो वार्म फ्रेश वाटर के बॉडीज़ होती हैं, यानी कि लेक्स हो गई, हॉट स्प्रिंग्स हो गए, या ऐसे स्विमिंग पूल जो कि बहुत ही पुअरली मेंटेन किए जाते हैं। जी हाँ, आपको जान के हैरानी होगी कि सबसे ज़्यादा जो नेग्लेरिया पाया जाता है वो पुअरली मेंटेन स्विमिंग पूल्स में पाया जाता है, जहाँ पे क्लीनिंग वगैरह का ख्याल नहीं किया था स्विमिंग पूल में, वहाँ सबसे ज़्यादा तादाद के अंदर नेग्लेरिया फाउलरी पाया जाता है। एक मरतबा अगर आप ऐसे पानी के साथ कॉन्टेक्ट में आते हैं तो ये जो बैक्टीरिया है वो आपकी नोज़ के ज़रिए, नाक के ज़रिए ब्रेन तक पहुंचता है। और ब्रेन ईटिंग अमीबा इसी वजह से कहते हैं कि ब्रेन की फंक्शनिंग को बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ डिस्ट्रॉय करता है। और जैसे ही ये अमीबा हमारे ब्रेन तक पहुंचता है तो ये एक बहुत ही रेयर लेकिन ख़तरनाक बीमारी करता है, जिसे इन शॉर्ट PAM कहते हैं, प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोइनसेफेलाइटिस। तो अगर इस PAM के कॉमन सिम्टम्स के बारे में बात करें तो इसके कॉमन सिम्टम्स 1 से 9 दिन के अंदर नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और इसके जितने भी सिम्टम्स हैं वो बैक्टीरियल मेनिंगाइटिस से बहुत ज़्यादा मैच करते हैं, जिसके अंदर शामिल है सीवियर हेडेक, सर में शदीद दर्द होना, इसके अलावा तेज़ बुखार का हो जाना, स्टिफ नेक का होना, गर्दन में दर्द का होना, वॉमिटिंग होना, और इन दी एंड नोजिया वगैरह की वजह से आप ये भी देखते हैं कि इंसान कोमा में चला जाता है और इन दी एंड उसकी डेथ हो जाती है। इस साल कराची के अंदर अब तक 4 केसेस इस नेग्लेरिया फाउलरी के पाए जा चुके हैं, जिसमें से 3 की अमवात हो चुकी हैं और एक शख्स का इलाज अब भी जारी है। तो हम दुआ करते हैं कि वो इसको सरवाइव कर सके। यहाँ एक बात नोट करना और ज़रूरी है कि ये जो बैक्टीरिया है, ये जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है, ये है तो बहुत रेयर लेकिन बहुत ही ख़तरनाक बीमारी करता है। हाँ, ये बात नोट करना भी ज़रूरी है कि ये अमीबा अगर हम ओरली इनटेक कर लेते हैं, खाने के साथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंच जाता है तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये अमीबा अगर एक बार हमारे नेसल पैकेज से, यानी कि हमारी नाक के ज़रिए ब्रेन तक पहुंच जाता है तो वही ख़तरनाक बीमारी PAM होती है, जो कि हमारे ब्रेन को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करती है
और फाइनली डेथ भी पॉसिबल होती है। तो जैसा कि अब हम निग्लेरिया की हिस्ट्री, इसकी वजूहात और ये कहाँ पाया जाता है ये देख चुके हैं, तो आते हैं इस वीडियो के सबसे अहम पॉइंट पर कि हम इस बैक्टीरियल बीमारी से कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहली प्रिवेंशन ये है कि जो वार्म फ्रेश वाटर बॉडीज़ हैं इनको अवॉइड करना है। क्या मतलब इनको अवॉइड करना है? देखिए, जो भी लेक्स हैं, हॉट स्प्रिंग्स हैं या पुअरली मेंटेन स्विमिंग पूल्स, या अगर स्विमिंग पूल्स की नॉर्मल बात की जाए, क्योंकि आपको क्या मालूम कि वो पुअरली मेंटेन्ड हैं या नहीं, आपने अपने आप को उससे डिस्टेंट रखना है। उसमें स्विमिंग करने से, उसमें डाइव करने से अपने आप को बचाना है। अब आप कहेंगे कि नहीं, अगर किसी शख्स का वाटर से रिलेटेड काम है तो वो कैसे अवॉइड कर सकता है स्विमिंग पूल को डाइव करना या स्विम करना? तो देखिए, अगर तो आप अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कीजिए, नहीं तो दूसरा पॉइंट ये है कि आप नोज़ प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करिए। स्विमिंग के लिए नोज़ क्लिप्स आते हैं, जिन क्लिप्स को अपनी नाक पे लगा के, ये जो नेसल पैसेज है हमारा, जिसके ज़रिए जो है वो ब्रेन ईटिंग अमीबा हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, तो बेसिकली उस रास्ते को क्यों ना बंद कर दिया जाए। तो अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए, और अगर अवॉइड नहीं कर सकते और आपको डाइव करना है, स्विमिंग पूल के अंदर कुछ वाटर रिलेटेड काम है और आप करते हैं, तो ऐसी सूरत में नोज़ क्लिप्स का लाजमी इस्तेमाल किया जाए। तीसरे नंबर पर आप अपने इर्द गिर्द जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं उनकी क्वालिटी के बारे में अवेयर रहिए। ठीक है, अभी मैंने दूसरे में बताया कि हो सकता है कि आप नहीं जानते हो कि वो जो एरिया है वो क्लियर है या नहीं, या वो कंटेमिनेटेड तो नहीं है। तो भाई, इसके लिए आप जो आपके इलाके के अथॉरिटीज़ हैं, आप उनके साथ बातचीत कीजिए, नज़र रखिए कि जितने भी लेक्स आपके इलाके के अंदर हैं या स्विमिंग पूल्स हैं, उनकी सफाई का काम सही तौर से किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा। तो एक्चुअली आपको खुद अवेयर रहना है, और जितने भी इदारे हैं जो ये कंटेमिनेशन ख़त्म कर सकते हैं, जो इनको साफ़ करने का काम करते हैं, उनको आगाही दी जाए, उनको बताया जाए कि हमारे इलाके के अंदर ऐसे स्विमिंग पूल्स हैं या ऐसी लेक्स हैं जो कंटेमिनेटेड हो सकती हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट की जाए। तो ये जो तीसरा पॉइंट है ये भी बहुत अहम है कि आपको खुद भी अवेयर होना है और ये अवेयरनेस अथॉरिटीज़ तक पहुंचानी है। चौथे नंबर पर, अगर आप खुद ओन करते हैं एक स्विमिंग पूल, आपके घर के अंदर, फार्म हाउस के अंदर, आपके स्कूल के अंदर एक स्विमिंग पूल मौजूद है, तो आपने खुद उसकी ट्रीटमेंट करनी है। जितने भी डिसइंफेक्टेंट्स हैं उनका इस्तेमाल करना है, जितने भी केमिकल्स हैं जो कि इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह बनने वाले जरासीम को मार सकते हैं, तो बिल्कुल आपको वो डिसइंफेक्टेंट्स या केमिकल इस्तेमाल करने चाहिए, ताकि एटलीस्ट जो आपका ओन स्विमिंग पूल है या कोई भी वाटर बॉडीज़ हैं वो एटलीस्ट इस बैक्टीरिया से पाक हो सकें। और पांचवा और बहुत ही अहम पॉइंट ये है कि आप खुद इस बारे में दूसरों को एजुकेट कीजिए, ये अवेयरनेस फैलाइए, इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में बताइए, इस बैक्टीरिया के बारे में बताइए, वो कहाँ पाया जाता है और वो कैसे इफ़ेक्ट करता है, इससे हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। और उसका एक तरीक़ेकार ये भी हो सकता है कि आप इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि उन्हें इस बीमारी की हिस्ट्री, वजूहात और इससे प्रिवेंशन के बारे में अंदाज़ा हो सके। क्योंकि देखो, जितना भी हम काम कर सकते हैं उतना तो हम करें। एटलीस्ट अगर आप अथॉरिटीज़ को नहीं बता रहे तो आप लोगों को तो इस बारे में अवेयरनेस पहुंचाइए कि ये जो बीमारी है वो कितनी रेयर है, पर रेयर होने के बावजूद हमारे मुल्क में इतनी प्रेवलेंट है। उसकी वजह यह है कि ये वार्म वाटर में पाई जाती है, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में कराची के अंदर मौसम जो है वो गर्म रहता है, तो अप्रैल, मई, जून के अंदर बहुत ज़्यादा इसके केसेस देखने में आते हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए, ताकि उनमें भी अवेयरनेस हो और वो भी अपने आप को इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचा सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।